असलामुअलैकुम। टेस्टिंग फॉर द प्रेजेंस ऑफ लिपिड्स। किसी चीज़ में लिपिड मौजूद है कि नहीं मौजूद, इसका टेस्ट हम कैसे कर सकते हैं। बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि लिपिड जो है वो किस चीज़ में सॉल्यूबल है, यानी हल पजीर है। लिपिड्स आर इनसॉल्यूबल इन वाटर। पानी में लिपिड हल नहीं होते, लिपिड यानी फैट्स, बट दीज आर सॉल्यूबल इन एथेनॉल, यानी अल्कोहल जो कि एथेनॉल कहलाता है, उसमें ये सॉल्व हो जाते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो ये हमें बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन हासिल होगी, ये हमारी नॉलेज आ गई। इसकी बेस पे हम मालूम कर सकते हैं कि किसी सब्सटेंस में जिसको हम को टेस्ट के लिए दिया गया है उसमें लिपिड मौजूद है कि नहीं है। इस चीज़ को यानी इस इंफॉर्मेशन को कि इथेनॉल में ये डिसॉल्व हो जाते हैं और वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, इस इंफॉर्मेशन को जो हम यूज़ करते हैं तो हम लिपिड का एमल्शन टेस्ट कर सकते हैं। एमल्शन क्या होता है? जब लिपिड के टाइनी पार्टिकल्स पानी में ज़बरदस्ती हल किए जाएं तो वो पानी में डायरेक्ट सॉल्युबल नहीं होते, डिसॉल्व नहीं होते, तो सस्पेंड हो जाते हैं। तो ऐसे मिक्सचर को जो कि पानी और लिपिड्स का बना हुआ हो हम इमल्शन कहते हैं। अब हम क्या करेंगे कि इमल्शन टेस्ट करेंगे। उसका प्रोसीजर क्या है कि जो सब्सटेंस हमें दिया गया है उसको हम बहुत अच्छे तरीके के साथ शेक करेंगे विद एब्सोल्यूट एथेनॉल। एब्सोल्यूट एथेनॉल क्या होता है? ऐसा एथेनॉल जिसमें बिल्कुल पानी ना हो, या अगर हो तो बहुत थोड़ी सी मकदार में हो। जब हम उस सब्सटेंस को एथेनॉल में शेक करेंगे, विगरसली शेक करेंगे, तो उसमें अगर मौजूद होगा लिपिड, अगर मौजूद होगा तो वो इथेनॉल में डिसॉल्व हो जाएगा। इसके बाद हम उस इथेनॉल को एक ऐसी ट्यूब में उंडेल देंगे जिसमें पानी मौजूद होगा। अगर इथेनॉल में लिपिड डिसॉल्व हुआ होगा तो जैसे ही हम उसको पानी वाली ट्यूब में उंडेलेंगे इस इथेनॉल को, तो फ़ौरन ही एक क्लाउडी वाइट सस्पेंशन यानी इमल्शन बन जाएगा। इससे हमें मालूम हो जाएगा कि हमारा टेस्ट कामयाब रहा और जो सब्सटेंस हमें दिया गया था उसमें लिपिड मौजूद है। अब हम ये जानना चाहेंगे कि क्लाउडी वाइट सस्पेंशन क्यों बनता है। अगर लिपिड मौजूद हो तो वो इथेनॉल में मिक्स हो जाता है मगर पानी में नहीं होता, और अगर जो सब्सटेंस हमें दिए गए उसमें लिपिड मौजूद था वो इथेनॉल में डिसॉल्व हो गया था, तो उसको जब हम पानी वाली ट्यूब में डालते हैं तो एक क्लाउडी सस्पेंशन बनता है। और अगर उसमें लिपिड नहीं था, इफ देयर इज नो लिपिड प्रेजेंट, तो इथेनॉल सिंपली पानी में मिक्स हो जाएगा। और पहचानेंगे कैसे? इस तरह पहचानेंगे कि उसमें से रोशनी गुजर रही होगी, जो मिक्सचर अब बना है इथेनॉल और वाटर का वो क्लियर होगा। लाइट कैन पास स्ट्रेट थ्रू दिस मिक्सचर सो इट लुक्स कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नज़र आ रहा होगा। और अगर लिपिड होगा तो लिपिड जाहिर है कि फ़ौरन ही क्या होगा कि वो इथेनॉल में से यानी डिज़ोल्व इथेनॉल में से निकल के पानी में चला जाएगा। पानी में सॉल्व नहीं हो सकता तो एक मिक्सचर बना लेगा। बट इफ देयर इज लिपिड डिज़ोल्व इन द इथेनॉल इट कैन नॉट रिमेन डिज़ोल्व्ड व्हेन मिक्स्ड विद वाटर। जब ऐसे इथेनॉल को जिसमें लिपिड डिज़ोल्व हुआ हो पानी में मिक्स करते हैं तो फिर वो पानी में वो इथेनॉल के साथ यानी लिपिड इथेनॉल के साथ डिज़ोल्व रह नहीं सकता और वो बाहर निकल आता है। जब बाहर निकल आता है तो पानी में भी डिसॉल्व नहीं हो सकता, तो वो टाइनी ड्रॉपलेट्स की शक्ल में सस्पेंड हो जाता है, यानी उसमें हल भी नहीं है मगर तैरता रहता है। द लिपिड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम टाइनी ड्रॉपलेट्स थ्रू आउट द लिक्विड फॉर्म, यानी छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बना लेते हैं और पूरे लिक्विड में फैल जाते हैं, यानी पानी और इथेनॉल के मिक्सचर में। ऐसे मिक्सचर को हम इमल्शन कहते हैं, यानी पानी का और लिपिड का एक मिक्सचर हो तो हम उसको इमल्शन कहेंगे, जिसमें लिपिड के मॉलिक्यूल्स या लिपिड के जो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म होती है वो टाइनी ड्रॉपलेट की शक्ल में हमें नज़र आएगी। और जब इमल्शन बनेगा तो उसको पहचानेंगे कैसे? उसको ऐसे पहचानेंगे कि उसमें सिर्फ लाइट गुजरेगी नहीं, ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, बल्कि रिफ्लेक्ट कर जाएगी, टकरा जाएगी इन ड्रॉपलेट्स लाइट और रिफ्लेक्ट कर जाएगी, जिसके नतीजे में ये वाइट और क्लाउडी नज़र आएगा ऐसा लिक्विड, ऐसा मिक्सचर। तो ये है पहचान, ये है टेस्ट कि किसी मटेरियल में, किसी सब्सटेंस में अगर लिपिड हो तो हम उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दैट इज़ ऑल। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।